दोस्तों सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों बाल विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आपका जो अगला चैप्टर हो जाएगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए बाल विकास का सिद्धांत हो गया, अब बाल विकास के कारक पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला कारक कौन सा होगा? ठीक है, बाल विकास का सबसे पहला कारक कौन सा होगा? इसमें देखिए नंबर 1 आ जाएगा आपका वंशानुक्रम। क्या हो जाएगा आपका पहला कारक? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी क्या है? बाल विकास को प्रभावित करता है। कैसे? है ना, देखिए ऐसा कहते हैं सभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिन्होंने क्या है रिसर्च किया है, अध्ययन किया है ना, कि व्यक्ति का रंग, रूप, उसकी लंबाई है ना, उसकी मानसिक शक्ति, संवेगात्मक शक्ति है ना, उसकी बुद्धि सभी किस पर डिपेंड करते हैं? वंशानुक्रम पर डिपेंड करते हैं। वंशानुक्रम पर क्या है? निर्भर रहते हैं, है ना। तो सबसे पहला बाल विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक होगा वो कौन सा होगा? वंशानुक्रम होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा? वंशानुक्रम होगा, है ना। अब देखिए जो वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक है, 19वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या है इस पक्ष को नकारात्मक घोषित कर दिया है ना। उन्होंने कहा है कि बच्चा का जो बालक का जो विकास होता है ना, उसमें वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है ना। उन्होंने किसको महत्व दिया है? वातावरण को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? वातावरण को। आप बालक को जैसा वातावरण दोगे बालक का उसी रूप में क्या है निर्माण होगा, उसकी वैसी ही क्या है आदतें बनेगी, है ना। तो वातावरण को क्या है वर्तमान मनोवैज्ञानिकों ने अधिक महत्व दिया है ना। देखिए एक इसमें नियम है वंशानुक्रम में, प्रतिगमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब ये जो प्रतिगमन का नियम है ये क्या कहता है ना, ये नियम कहता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल भी हो सकती है ना। क्या कहता है प्रतिगमन का नियम? कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें भी कैसी हो सकती है? दुर्बल हो सकती है ना। तो वंशानुक्रम का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से तो बालक के विकास में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, है ना। अब देखिए अगला पढ़ेंगे हम कारक आहार। चलिए सेकंड हो जाएगा आहार, है ना, दूसरा हो जाएगा आहार। दोस्तों बालक के विकास में, उसके शारीरिक विकास में, उसके मानसिक विकास में आहार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। जब माता गर्भवती होती है ना, उस समय अगर वो पौष्टिक भोजन लेगी, पौष्टिक आहार लेगी तो गर्भ की जो शिशु गर्भ में होता है उसका विकास भी संतुलित तरीके से होगा, उचित तरीके से होगा,
है ना। और जब बालक जन्म ले लेता है उसके पश्चात उसके खान पान पर क्या है, उसका शारीरिक विकास, उसके मानसिक विकास पर क्या है, विशेष ध्यान देना होता है। तो यही होता है आहार, है ना, कि बालक को क्या है, किशोर अवस्था तक उसको संतुलित आहार मिलना चाहिए, है ना, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। तो उससे उसका शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। अगला देखिए नंबर 3, वातावरण। वातावरण अभी पढ़ा हमने, है ना, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, ठीक है। बालक के विकास में वातावरण का भी क्या है, अत्यधिक योगदान होता है। अब बालक को जैसा वातावरण दोगे बालक का वैसा ही क्या है, निर्माण होगा। उसके मानसिक जो उसकी जो मानसिकता होगी उसी प्रकार की बनेगी, है ना। तो आपके आसपास का वातावरण, वातावरण में अगर देखा जाए तो घर का वातावरण, घर का वातावरण, घर का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, है ना, विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, है ना। हमारे घर का वातावरण, आसपास आस पड़ोस का वातावरण और विद्यालय का वातावरण क्या है, एकदम शुद्ध होना चाहिए, है ना, सही होना चाहिए। तो बालक का जो विकास होगा वो अच्छी गति से होगा, है ना। अगर घर का जिस बालक के घर का वातावरण ठीक नहीं है ना, तो वो किसी न किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं प्रकार से उसका जो मानसिक तनाव में रहेगा, वो मानसिक डिप्रेशन में रहेगा। इस कारण क्या है, उसका विकास अच्छी गति से नहीं हो पाता है ना। वर्तमान अगर देखा जाए हमारे परिदृश्य में, है ना, घर में भी जो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, कम से कम 18 वर्ष से कम उम्र के अगर घर में बालक है ना, तो माता पिता को कभी भी उनके सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। उससे बालक क्या है, डिप्रेशन में आता है, मानसिक तनाव में आता है। इस कारण क्या है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बालक के विकास में वातावरण का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला पढ़ते हैं हम, ये हो गया वातावरण। अगला हो जाएगा रोग या बीमारी, ठीक है। अगला जो कारक हो जाएगा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला रोग या बीमारी, है ना। अगर बालक बचपन में बीमार होगा, है ना, अगर वो गर्भ में होगा, अगर माता की कंडीशन वीक है, कमज़ोर है, अगर माता बीमार रहेगी तो उसका शिशु पर क्या है, उसका असर 100% होगा, है ना। और अगर बालक है, अगर मान लीजिए वो बाल्यावस्था में है, उत्तर बाल्यावस्था में, बचपन अवस्था में, शिशु अवस्था में, अगर किसी भी अवस्था में, किशोर अवस्था में भी यदि बालक बीमार होगा, उसको किसी प्रकार का रोग होगा, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास किसी न किसी हद तक प्रभावित होगा, है ना। तो अगर बालक का अच्छे से विकास होना है, अच्छे से विकास करना है, तो उसको पोषण युक्त भोजन दिया जाए, है ना, और उसको बीमार होने से बचाया जाए, ठीक है। ये हो गया रोग। अगला हो जाएगा ग्रंथियां। ग्रंथियां, दोस्तों ग्रंथियां भी क्या है, बालक के विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे हम ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, हमारी जो शिशु की हड्डियां होती है, शिशु की हड्डियां होती है और दांत किस पर निर्भर रहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि पर, पैराथायराइड ग्रंथि पर, ठीक है। जो शिशु होता है, बालक होता है, उसकी हड्डियां और दांत तब मजबूत होंगे, है ना, जब उसकी पैराथायराइड ग्रंथि अच्छे से शरीर में स्राव करेगी, है ना। तो ये हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। एक होगा शिशु की लंबाई किस पर डिपेंड करती है, शिशु की लंबाई किस पर डिपेंड करती है, तो थायराइड ग्रंथि पर, थायराइड
ग्रंथि पर, ठीक है। थायराइड ग्रंथि पर क्या है, शिशु की लंबाई डिपेंड करती है, उस पर निर्भर रहती है ना। थायराइड ग्रंथि अगर अधिक स्राव करेगी, है ना, तो क्या है, शिशु का जो उसकी लंबाई है वो अधिक मात्रा में बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, ग्रंथियां हो जाएगा लिंग भेद, लिंग भेद, है ना। लिंग भेद में देखिए, है ना, गर्ल्स और बॉयज, लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां, है ना। जन्म के समय लड़के प्रायः लड़कियों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं भार में, है ना, और आकार में। लड़कियों से क्या होते हैं, लड़के बड़े होते हैं, उनका जो भार होता है वो भी क्या होता है, अत्यधिक होता है। लेकिन जब विकास की बात आती है, ठीक है, किसकी बात आती है, विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, है ना। शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक वर्ष के बाद लड़कियों का अधिक होता है, ठीक है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास किनका अधिक होता है, फिर एक वर्ष बाद लड़कियों का अधिक होता है ना। जन्म के समय लड़के बड़े होते हैं, जन्म के समय लड़के लड़कियों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन जिनका विकास होता है, लड़कियों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, लड़कों से तीव्र होता है, ठीक है। और इनका जो मानसिक विकास होता है वो भी क्या है, लड़कों से पहले हो जाता है। इस कारण क्या है, लिंग भेद भी क्या है, बाल विकास को प्रभावित करता है। ये कारक भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।